तो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट जो है, सबसे बेस्ट जो मुझे पसंद आया है वो ये है, जैसे कि आपने कभी सुना हो कहीं निकलते रहो तो कभी छोटा बच्चा बोलता है कहीं ऐसा ना हो जाए हम लड़ जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो बुजुर्ग कहते थे ये सब गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जाने से पहले ये सब नहीं बोलना चाहिए, टोका टाकी नहीं करना चाहिए, बैड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, कहीं जाते से एग्ज़ाम देते समय ये सारे बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, निगेटिव चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो मैं तो सोचता था यार क्या होता है, लेकिन नहीं, हम जो भी बोलते हैं भाई साहब उसका 100% असर हमारे पर पड़ता है, 100%, 1-2% नहीं, 100% चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक है, तो मान लो अगर आप एक को मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, आप कैसे जानेंगे ये बंदा किस एटीट्यूड का है, एवरेज का है, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड का है। मान लीजिए आपने पूछा कि आप कैसे हैं, तो आप कैसे हैं का जवाब 3 तरीके से देता है आदमी। ठीक है, बताता हूं आपको। नंबर 1, ठीक है। ठीक है, एक कहता है बहुत दिक्कतें आ रही, हमारी तबीयत खराब है, बीवी की तबीयत खराब है, अरे नौकरी सही चल नहीं रही, सैलरी आ नहीं रही, कर्जा बहुत है, घर बन नहीं रहा, लड़का बीमार है, पत्नी बीमार है, इस तरह का जवाब देने वाला एक ठीक है। और एक आदमी मिलता है बहुत बढ़िया है, बहुत झक्का चल रही, लाइफ में मजे आ रहे हैं भाई साहब, बहुत हैप्पी हेडिंग है। तो 3 तरह के जवाब मिले। एक तो रोना रोने वाले भाई साहब, वो जिंदगी में खुश नहीं है, रोना रो रहा है भाई साहब, घर नहीं, बिल्डिंग नहीं, पैसा नहीं, कर्ज बहुत है, लड़का बीमार, बीवी बीमार, मेरे पास कुछ नहीं, बहुत गरीब आदमी है। नंबर 2 ठीक है। और तीसरा कहता है भाई साहब मैं बहुत ही चकाचक बढ़िया झक्कास बिंदास हूँ। तो आपको पता चली गया होगा जो बंदा रो रहा है ठीक का जवाब ऐसे दे रहा है जैसे अपना पूरा कहानी दुखड़ा रोने लगा, तो भाई साहब वो तो बंदा प्योर निगेटिव है। जो कह रहा ठीक है, बस चल रही है, कट रही है, बस ये वाला जवाब जो दे रहा है वो एवरेज बंदा है भाई साहब, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जो कह रहा बहुत बढ़िया बिंदास झक्कास, तो वो पॉजिटिव फैला रहा, वो बंदा पॉजिटिव। तो आप जो वर्ड बार बार यूज करते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि एक आदमी रहता है, वो अपनी गाड़ी पे लिखवाया रहता है कि मैं काम पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही कर्ज है। ठीक है, ये गाड़ी पे लिखवाया रहता है। तो जब बंदा निकलता है, पीछे लिखवाया रहता है, गाड़ी के जो पीछे वो होता है ना शीशा साइड में, वो नेम स्लिप लगाया रहता है। क्या आजकल ट्रेंडिंग रहता है कि भाई साहब बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला करके, वैसे ही है। तो ये बहुत निगेटिव चीज, मतलब सुबह सुबह उठ के देखते हो भाई साहब कर्जा बहुत है, तो ये आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लेके बैठो भाई साहब कर्जा बहुत है। तो अगर आप सुबह उठ के ही अगर ये सब सोचोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं तो उस वर्ड का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है आपके ऊपर। ठीक है, इसके भी इम्पैक्ट है। जैसे अगर आपने पूछा कि अगर आर्थिक रूप से अगर पूछा तो बताओ भाई पैसे वैसे क्या है कि नहीं है, तो आदमी रोने लगे, पैसे नहीं है, बहुत गरीब हो, आदमी उधारी है, मेरे ऊपर बैठ का कर्जा है, बीमार पत्नी है, बहुत खर्चा है। भाई साहब जब ऐसी सोच रखो तो कभी अमीर बनोगे? नहीं बन सकते ना। तो जब ऐसी सोच करोगे तो अमीर नहीं बनोगे। और फिर जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करो, प्रिपरेशन की तैयारी करोगे, और तैयारी कैसे, अरे चल रही है, कोनो फार्मा नहीं आवत है, सरकार निकलता ही नहीं है, बस 2 नंबर से रही गए, न लागत हो ही ना, क्या करी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब ऐसी बातें करने लगोगे तो क्या होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित है बीमारी है, रोने लगे आदमी, अरे पथरी है, ब्लैडर में लीवर फैटी है, सांस का दिक्कत है, बुखार आवा करत है, मतलब दुखड़ा चालू हो गया भाई साहब। ऐसा आदमी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। अभी मैं एक पता नहीं मोबाइल देख रहा था, तो उसमें एक आता है जो स्वास्थ्य होता है वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। अगर मानसिक रूप से आप सोच के बैठे हो कि भाई साहब मैं ठीक हूँ, झक्कास हो, बिंदास हूँ, तब आप लगभग ठीक हो, बहुत तगड़ी बीमारी ना हो। ठीक है, तो फिर आप ठीक हो। अगर आप सोच के बैठे हो कि भाई साहब मैं भी चीज़ और बता दो, कभी कभी होता नहीं है, कुछ आदमी जैसे हमारे मोहल्ले में भी कई लोग हैं और आपके भी आसपास कई लोग होंगे कि घर की छोटी मोटी चीज़ सुधार लेते हैं। मैकेनिक हो गए समझो, इन्वर्टर गड़बड़ है तो इन्वर्टर में थोड़ा मोड़ा रॉड गड़बड़ है, सही कर देते हैं, बाइक अपनी सर्विसिंग खुद ही कर लेते हैं, प्लम्बरिंग का काम कर लेते हैं, टीवी गड़बड़ है वो भी रिपेयर कर लेते हैं, कुछ टूटा फूटा हो रहा है घर का भी जोड़ लेते हैं। तो मतलब ऐसे घर के छोटे मोटे काम जो है कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते है ना।
क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम बहुत बड़े इंजीनियर बन चुके हो, IITian हो, बढ़िया जॉब करो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते, तुमने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और जब तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया, मन में ठाने बैठो कि यार कौन करे ये सब, कौन जाने कौन करे, तो नहीं कर पाओगे। अगर थोड़ा इंटरेस्ट लेते तो चीज़ों को कर पाते। तो भी अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब दोबारा कभी आपसे कोई कुछ भी पूछे कैसे भाई आप, तो उसका जवाब बढ़िया से दीजिएगा, भाई साहब मैं बहुत ही अच्छा हूँ। कभी रोना मत, अपनी कहानी का लेकर रोना मत रोना भाई साहब। अगर आप दिन भर रोते रहोगे ना तो आप वैसे ही रोते ही रहोगे। एक मूवी देखी थी सिंग इज किंग, उसका नाम होता है पंकज उधास, तो वो अपना रोना ही रोना रहता है। पंकज उधास के अपने किस्से कहानी रहता है। एक बार दीदी के वहाँ गया, दीदी के वहाँ आग लग गई, सब लोग जल गए, मैं बच गया, मेरी दादी खत्म हो गई। तो ऐसे रोना रोने से नहीं होगा, आपको पॉजिटिव बोलना ही पड़ेगा, मैं ठीक हूँ। और फिर अगर पूछे आप लाइफ में क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कैरियर कैसा, बहुत अच्छा, नौकरी कैसी चल रही है, बहुत ही बिंदास चल रही है, झक्कास चल रही है, बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा है, माता पिता बहुत अच्छे हैं। अपने आप को जो आप ये सब वर्ड्स यूज़ करते हो पॉजिटिव, तो आप सुन रहे हो ना, आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड अभी आगे जो मैं सोच रहा हूँ किताब है वो पढ़ूँ, उसके बारे में बताऊँ तो क्या होता है, वहीं अंतरात्मा सोचती रहती है सब, क्या बंदा बोल रहा है वो नोट करती रहती है, उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, अगर आपने कहा कि भाई साहब और बताइए क्या है, अरे पैसे बहुत अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी गड़बड़ हो गई तो कोई कहा यार गाड़ी बनवा ले यार, तो कहो यार भाई साहब नई गाड़ी लेंगे आप, बिल्कुल। अभी आप अब सोचते हो कहने से ये चीज़ें नहीं होंगी, कहने से चीज़ें सब सफल हो जाती हैं, सब सही हो जाता है, तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि कहने से सब चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन ये गंदा बोलने से तो चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम चीज़ों को शुरुआत से एक स्टोरी और सुनाते हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कहानी का। एक जो है सेल्स लेडी होती है, ठीक है, उसको लगता है कि यार सेल्स बहुत ख़राब काम है, तो वो सेल्स मैनेजर होती है, चीज़ों को बेचती है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगी, बहुत बोरिंग काम है, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती। ठीक है, जब इस सोच के साथ वो आगे बढ़ती है महिला, तो क्या होता है, जब वो किसी क्लाइंट से मिलती है तो वो ट्राई भी नहीं करती, कि उसको दिमाग में आए कि भाई साहब मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगी और ये मुझसे कन्विंस नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है, और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नीचे चली जाती है कि वो नौकरी से निकाल दी जाती है। ठीक है, तो गलती क्या हुई, उसने दिमाग में बिठा के रखा हुआ है कि भाई साहब मैं उसको कन्विंस नहीं कर सकती, मार्केटिंग मेरे बस का नहीं, मार्केटिंग नहीं कर सकती, ये चीज़ कही थी। लेकिन अगर इसकी जगह ये सोचती कि मैं इसको कन्विंस कर लूँगी, जो मार्केटिंग वाले लोग हैं सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड वही रखते हैं, खासकर मार्केटिंग जो मोटिवेट करते हैं, जो चेन मार्केटिंग होती है, उसमें भाई साहब गजब कॉन्फिडेंस होता है। उनका यही है कि टारगेट मैं तो बोलूँगा भाई साहब, तुम सुनो ना सुनो, मैं तो बोलूँगा और मैं तुमको कन्विंस करूँगा। पहला टारगेट रहता है मैं तुमको कन्विंस करके ही छोड़ूंगा। तो वो चलो 2-3 नहीं हुए, लेकिन वो ट्राई करते करते 2-3 करने को कन्विंस कर ही लेते हैं। तो अगर आप सोच के बैठे हो कि मैं कन्विंस कर लूँगा, तो आप कन्विंस कर लोगे। और सोच के बैठे हो भाई साहब मुझसे कन्विंसिंग नहीं होगी, मैं मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, तो सही बात है, पहले हारे बैठे हो गए, वो दिमाग में उठाए कि मैं लूज़र हूँ, तो लूज़र हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो सोचो, अच्छा सोचोगे, अच्छा कैरियर में कुछ अच्छा करोगे, मैं टॉप करूँगा तो टॉप करोगे, पहले अरे फेल हो जाऊँगा तो फेल ही हो गए ना।